अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बखैरियत होंगे। आज हम लोग एक नए डोमेन पे बात कर लेंगे। आज हम कुछ मज़ीद MCQs डिस्कस करेंगे जिसका ताल्लुक़ सूडो आर्डर के साथ है, जिसका ताल्लुक़ रेट डिटरमिनिंग स्टेप के साथ है और जिसका ताल्लुक़ मॉलिक्यूलरिटी के साथ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक MCQs को डिस्कस कर लूं और आप लोगों को चीज़ें समझा के दे दूं। सबसे पहला सवाल जो आता है वो ये है कि व्हाट इज़ सूडो आर्डर। ये मैंने देखा है कि हमारे स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम में होते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है सूडो आर्डर। तो व्हाट इज़ सूडो आर्डर, तो सबसे पहले आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि व्हाट इज़ सूडो आर्डर। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ एक रिएक्शन है A एंड B और मैं लिख लेता हूँ कि ये आपके साथ बराबर है प्रोडक्ट के। अब आपको मैं कहता हूँ कि राइट रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि या एग्जामिनर आपको कहता है कि ये जो लॉ है, यानी जो एक्सपेरिमेंटल लॉ है dx डिवाइडेड बाई dt, ये आपके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दी गई है कि दिस इज k और ये आपके साथ a पावर 1 एंड इट इज़ b पावर 1। ये यहाँ पे आपके साथ a के लिहाज से भी फर्स्ट आर्डर है और ये b के लिहाज से भी फर्स्ट आर्डर है और ये आपके साथ रेट लॉ है और ओवरऑल यहाँ पे जो आपके साथ आर्डर है इट इज़ सेकेंड आर्डर। अब इस रिएक्शन में कंसंट्रेशन के यानी B के कंसंट्रेशन के चेंज होने से और A के कंसंट्रेशन के चेंज होने से आपके साथ ओवरऑल स्पीड चेंज हो रहा है। लेकिन अब आप अगर ये देखना चाहते हैं कि A के कंसंट्रेशन स्पीड को कितना चेंज करता है, तो फिर इस दौरान आप B की जो कंसंट्रेशन है इसको आप बहुत 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 ज़्यादा ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो तकरीबन कांस्टेंट होता है। मींस कि उसमें जो चेंज आता है वो ना होने के बराबर होता है, वो इंतहाई कम होता है। अब लिहाजा अगर आपको मैं कहूँ कि आपके साथ B का कंसंट्रेशन इट्स वेरी वेरी हाई, ये आपके साथ इंतहाई ज़्यादा है, लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ कि तकरीबन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग रिएक्शन B का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो इस दौरान फिर क्या होगा कि ये भी आपके साथ एक कांस्टेंट होगा और आपके साथ ये B जो है ये भी कांस्टेंट होगा। तो मैं इसको नाम दे दूंगा कि dx डिवाइडेड बाई dt दिस इज इक्वल टू k डबल डैश एंड हेयर इट इज 1। अब आप ये कह सकते हैं कि ये B के लिहाज से जो पहले फर्स्ट आर्डर था, अब ये चूंकि रिएक्शन की स्पीड को इफेक्ट नहीं करेगा तो इट विल बिहेव लाइक जीरो आर्डर। अलबत्ता A के लिहाज से इट विल बिहेव लाइक अ फर्स्ट आर्डर। तो लिहाजा जब आप यहाँ पे आपसे अगर मैं पूछूं कि नाउ व्हाट इज द आर्डर, अब जो आपका सेकंड आर्डर था इसमें आपने B की मकदार बढ़ाई, अब ये जो रिएक्शन है ये बिहेव करता है लाइक फर्स्ट आर्डर बिकॉज इसकी वैल्यू है कांस्टेंट। आप कंसंट्रेशन ऑफ A को बढ़ा रहे हैं और A के बढ़ाने से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ रहा है। ये इतना ज़्यादा है कि इसका अगर चेंज आ भी रहा है तो वो हम मतलब कि कांस्टेंट ले रहे हैं, उससे रेट जो है वो इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो लिहाजा अगर इस किस्म के हालात हो कि इसमें से एक सेकंड आर्डर हो लेकिन इसमें से एक क्वांटिटी आप ज़्यादा ले लें और वो इक्वेशन वो रिएक्शन बिहेव करना शुरू कर ले लाइक फर्स्ट आर्डर, तो हम इस किस्म के आर्डर को नाम देते हैं सूडो फर्स्ट आर्डर बिकॉज बेसिकली ये सेकंड आर्डर था लेकिन अब ये बिहेव करता है लाइक फर्स्ट आर्डर। तो हम इस यहाँ पे हम आर्डर ऑफ रिएक्शन को लोअर करते हैं बाई टेकिंग वन क्वांटिटी एन एक्सेस। तो लिहाजा आपके साथ ये A के लिहाज से फर्स्ट आर्डर, B के लिहाज से इट इज़ जीरो आर्डर बिकॉज इट्स कंसंट्रेशन इज़ वेरी वेरी हाई। अगर वो चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देते हैं सूडो आर्डर रिएक्शंस। अब यहाँ पे मैंने हाइड्रोलाइसिस की है इथाइल एसीटेट की और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर की मकदार इंतहाई ज़्यादा है। तो फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन था
सेकेंड आर्डर, लेकिन जब H2O की मकदार बहुत ज़्यादा हो गई तो ये आर्डर बिहेव करता है लाइक फर्स्ट आर्डर। तो मैंने एक सेकेंड आर्डर को बना दिया फर्स्ट आर्डर टेकिंग H2O एंड एक्सेस। तो मेरे साथ ये एग्जाम्पल है सोडो फर्स्ट आर्डर, लिहाजा ये आपके साथ सोडो फर्स्ट आर्डर के ही एग्जाम्पल है। और ये इवन कि आप सेम केस थर्ड आर्डर के साथ भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं ये रिएक्शन इस तरह से दे दूं कि लेट्स सपोज dx डिवाइडेड बाई dt, दिस इज k, a के लिहाज से सपोज इट इज सेकेंड आर्डर और b के लिहाज से इट इज फर्स्ट आर्डर, ये मेरे साथ कोई और रिएक्शन है। अब अगर मैं b का कंसंट्रेशन इंतहाई ज़्यादा बढ़ाऊं तो ये रिएक्शन अब बिहेव करेगा विद रिस्पेक्ट टू b एज जीरो आर्डर और विद रिस्पेक्ट टू a एट ए सेकेंड आर्डर, तो ओवरऑल आर्डर बनेगा सेकेंड। तो मैं अब इसको सेकेंड आर्डर नहीं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा सूडो सेकेंड आर्डर, बिकॉज ये बिहेव करता है लाइक सेकेंड आर्डर। लिहाजा ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दे दिया और आपको ये याद होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट की तरफ मैं आता हूँ कि हमेशा के लिए दो टर्म्स बार बार हम केमिस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे, एक होता है आर्डर और एक होता है मॉलिक्यूलरिटी। लिहाजा आई हैव टू वर्ड, वन इज आर्डर और सेकंड मेरे साथ मॉलिक्यूलरिटी है, लिहाजा ये आपके साथ मॉलिक्यूलरिटी। तो एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आर्डर हम रेट लॉ में जो एक्सपोनेंट जमा करते हैं दे आर कॉल्ड आर्डर, यानी एक्सपोनेंट को आप जमा कर ले, दिस सम इज कॉल्ड आर्डर। और मॉलिक्यूलरिटी किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूल की तादाद वी कॉल देम मॉलिक्यूलरिटी, यानी दीज मॉलिक्यूल की तादाद को वी कॉल दिस नंबर, we term this number is molecularity। लिहाजा आर्डर जो है ये एक्सपेरिमेंटल है और आर्डर और मॉलिक्यूलरिटी एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए है। और एक बात सुन ले, एलिमेंट्री रिएक्शन मीन्स अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब आपके साथ एक रिएक्शन एलिमेंट्री भी हो सकता है और एक रिएक्शन कई एलिमेंट्री रिएक्शन से भी बन सकता है। तो ये बात बहुत गौर से सुन लें कि मॉलिक्यूलरिटी हम लिखते हैं फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉट फॉर ओवरऑल या नॉट फॉर कम्प्लेक्स रिएक्शन, बिकॉज कम्प्लेक्स रिएक्शन कई एलिमेंट्री रिएक्शन का बना होता है। तो लिहाजा ये बातें ज़रूरी हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे साथ यहाँ पे, और अच्छा एक बात और, आर्डर ज़ीरो भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी न फ्रैक्शन में हो सकती है न ज़ीरो हो सकती है, बिकॉज ये मॉलिक्यूल की तादाद है जो एक एलिमेंट्री रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। लिहाजा ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक बात और कि अगर आपके साथ एक ओवरऑल रिएक्शन होगा, आई एम यूजिंग द वर्ड ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन भी आपके साथ कई छोटे छोटे स्टेप से बना होता है। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ फेडरल के बुक से। एक फॉर एग्जांपल आपके साथ ये एक रिएक्शन है और ये रिएक्शन जो फेडरल के बुक में दिया गया है वो है NO2 + CO, ये है आपके साथ गैस और ये आपके साथ पैदा कर रहा है कंपाउंड NO एंड इट इज गैस और ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज आल्सो अ गैस। अच्छा, अब ये बात याद रखें कि अगर आप कोई रेट लॉ लेके, तो रेट लॉ हमें मैकेनिज्म के मुतालिक इंफॉर्मेशन देता है कि आखिरकार ये रिएक्शन हुआ कैसे हैं। इस इक्वेशंस के लिए, इस रिएक्शन के लिए इन्होंने जो रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली तौर पर मालूम की है, तो इसकी एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन बराबर है dx डिवाइडेड बाई dt। तो ये है आपके साथ k और यहाँ पे आ चुका है NO2 एंड हेयर इट इज पावर 2। और ये बात क्लियर कट सुन लें कि वेरी क्लियरली सुन लें कि आर्डर या ये जो रेट लॉ मैंने लिख लिया, इट इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात सुन लें
कि अगर ये रिएक्शन जो आपके सामने पड़ा है, अगर ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होता, मतलब ये कि अगर ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता तो रेट लॉ में ये भी इन्वॉल्व होता और ये भी इन्वॉल्व होता, ये दोनों इन्वॉल्व होते। लेकिन अगर आप देख ले रेट लॉ में ये दोनों इन्वॉल्व नहीं है, इसमें NO2 पावर 2 है, जो कि इस बात का सबूत है कि ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रहा है। इसमें कोई एक ऐसा स्टेप भी है जिसमें NO2 के दो मॉलिक्यूल बैक वक्त हिस्सा ले रहे हैं। ये रेट लॉ का एक बहुत बड़ा फायदा है कि यह हमें रिएक्शन मैकेनिज्म के मुतालिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब इसके लिए जो प्रोपोज्ड मैकेनिज्म लिखा गया है, जो इन्होंने लिखा हुआ है कि ये मैकेनिज्म शायद ठीक होगा और उस मैकेनिज्म के अंदर भी कुछ बातें होनी चाहिए जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो इसमें से फर्स्ट स्टेप ये है कि आपके साथ NO2 here it is a gas और आपके साथ NO2 here it is a gas, तो ये आपस में रिएक्शंस कर लेता है और रिएक्शन के बाद ये प्रोड्यूस करता है आपके साथ NO3 here it is a gas and it produce NO here it is also a gas। ये आप लोगों के साथ ये है स्लो स्टेप, ये है आपके साथ स्लो स्टेप। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों के साथ मजीद कुछ चीजें बनेगी। वो कैसे बनेगी कि आपके साथ ये जो NO3 है, दिस NO3 जो यहां पे बन चुका है NO3, ये गैस ये मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और ये पैदा कर लेगा आपके साथ NO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये रिएक्शन है आपके साथ फास्ट। अब आप इन दोनों रिएक्शन को जमा कर लें। अगर इन दोनों रिएक्शन का सम आपके ओवरऑल रिएक्शन के बराबर है तो आपका मैकेनिज्म ठीक है, रेदर देन आपका मैकेनिज्म गलत है। अब यहां पे देख लें, NO3 पहले स्टेप में पैदा हो गया है और NO3 सेकंड स्टेप में इस्तेमाल हो गया है। तो ऐसा स्पीशीज जो एक रिएक्शन के दौरान पैदा हो जाए और दूसरे के दौरान कंज्यूम हो जाए और ओवरऑल अपीयर ना हो ओवरऑल रिएक्शन में, इट इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो लिहाजा ये और ये कैंसल आउट। तो जब इन दोनों को मैं जमा कर लूंगा तो आप देख सकते हैं कि NO2 और NO2 कैंसल आउट, तो आपके साथ ये आ जाएगा NO2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, इट प्रोड्यूस NO एंड इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हेयर इज गैस, हेयर इज गैस, हेयर इज गैस। अब अगर आप देख लें, इन दो एलिमेंट्री रिएक्शन का सम ओवरऑल रिएक्शन के बराबर है, लिहाजा ये भी मेरा एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और ये भी मेरा एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलों की तादाद होगी रिएक्टिंग की, नॉट प्रोडक्ट की, रिएक्टिंग जो मॉलिक्यूल है उनकी तादाद को हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। कभी कभी स्टूडेंट प्रोडक्ट को तस्वर करते हैं, नो, कंसिडर ओनली एंड ओनली रिएक्टेंट। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, लिहाजा पहले एलिमेंट्री रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी आपके साथ 2 है। अब यहाँ पे देखिए ओवरऑल रिएक्शन को अगर आप देख ले, ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन ये है, लेकिन ये है आपका अच्छा, अब रेट लॉ हम हमेशा के लिए लिखते हैं फॉर स्लो स्टेप और स्लो स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो स्लो स्टेप ये है, तो स्लो स्टेप अगर आप यहाँ पे देख ले तो ये बनेगा आपके साथ dx डिवाइडेड बाई dt, दिस इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे स्लो स्टेप में ये NO2 2 इन्वॉल्व है, NO2, तो ये बनेगा k NO2 एंड हियर इट इज स्क्वायर। लिहाजा आप ये बात सुन ले कि रेट लॉ हमें किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म के मुतालिक इंफॉर्मेशन देता है और रेट लॉ हम लिखते हैं फॉर उस एलिमेंट्री स्टेप के लिए जो स्लो हो। और मैकेनिज्म में आप जितनी भी रिएक्शंस को जमा कर लेंगे इनका ओवरऑल सम उसके बराबर होना चाहिए ओवरऑल रिएक्शन के। ये बातें हो गई। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों को मैंने कह दिया है कि ये एक ओवरऑल रिएक्शन है, 2A + B दिस इज इक्वल टू DE + E। अब इसके लिए मैकेनिज्म दिया गया है, दिस इज मैकेनिज्म। मैं ये पूछ रहा हूं कि इनमें से रेट लॉ किसके लिए होगा। डायरेक्टली कंक्लूजन की तरफ ना जाएं, सबसे पहले ये देख लिया करें कि जब इन दोनों को मैं जमा कर लूं क्या इससे ओवरऑल रिएक्शन मुझे मिलता है। तो अगर आप देख लें, इन दोनों को मैं जमा करता हूं, A और A, ये बन जाएंगे 2A।
अगर आप देख लें इस रिएक्शन के दौरान C पैदा हो गया है और C कंज्यूम हो गया है, तो C और C एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कैंसल आउट। लिहाजा अगर ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर ले तो मेरे साथ ये बन जाएगा A प्लस बी इट इज इक्वल टू C प्लस डी। और यहाँ पे अगर हम देख ले तो मेरे साथ ये बन गया 2A प्लस बी, ऐसे बन जाएगा मेरे साथ E, और यहाँ पे मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ एक D नज़र आ रहा है। तो मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ, मुझे इस MCQs में कुछ गलती लग रही है, इट्स फाइन। यहाँ पे और यहाँ पे ये प्रोड्यूस कर लेता है क्वांटिटी। ओके, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्ट दिया है वो डी का दिया गया है, सॉरी ई का। तो अब देखिए सी एंड सी दिस कैंसल आउट, सी एंड सी कैंसल आउट, तो आपके साथ ये आ जाएगा ओवरऑल ए प्लस ए, ये बन जाएगा 2A, एक रह जाएगा बी और एक रह जाएगा डी एंड ई। तो लिहाजा मेरे ये एलिमेंट्री स्टेप ये ओवरऑल रिएक्शन के बराबर है। तो रेट ला मैं किसके लिए लिखूंगा, फॉर स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप मेरे साथ है ये। तो अगर आप देख ले तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। तो अगर आप देख ले मेरे साथ ये जो सी ऑप्शन है dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू k a रेज टू द पावर 1 एंड b रेज टू द पावर 1, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख लिया है, विच ऑफ द सिंपल रिएक्शन इज ट्राई मॉलिक्यूलर। ट्राई मॉलिक्यूलर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है टर्मोलेक्यूलर, 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 3 मॉलिक्यूल जिसमें हिस्सा लेते हो, और यहाँ पे है ये 3 मॉलिक्यूल्स। अब देख ले यहाँ पे एक और एक मैंने कह दिया सिंपल, सिंपल मींस एलिमेंट्री रिएक्शन, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, मॉलिक्यूलरिटी इज 2, यहाँ पे 2 इन्वॉल्व है 2, और यहाँ पे 3 इन्वॉल्व है, लिहाजा इट्स मॉलिक्यूलरिटी आपके साथ कितने बन गई, 3। तो लिहाजा यहाँ पे आपके साथ सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। मैंने कह दिया है फॉर अ कम्प्लेक्स रिएक्शन x2 + 2y प्रोडक्ट, ये है द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज। तो जब आपके साथ कम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो आप मॉलिक्यूलरिटी नहीं बता सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी इज ओनली एंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर कम्प्लेक्स रिएक्शन हो यू कांट से। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा इशू है जो हम अक्सर इसमें गलती करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मजीद चीज़ों पे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे।